हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पुत्रा। वेलकम टू विजडम पीरियड नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग काफ़ी सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ऑलमोस्ट जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है इसका एंड कर रहे हैं। जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज, डिफेक्ट वगैरह इनके बारे में पढ़ा है। आपको पता है ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट वगैरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, इन चारों में से आपका इक्वेशंस पक्का बनेगा। इसके अलावा हम लोगों ने इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में भी बात की थी। तो डिफेक्ट वाला पार्ट अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसके एंड पार्ट पे चल रहे हैं। तो देखो, आज का जो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है वो टॉपिक आप लोगों का है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो सॉलिड है उनको यहाँ पे आप लोगों के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। हम उन्हीं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें जो कि आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इन्हीं के बारे में हम लोग आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। जिन बच्चों को आता है वो बच्चे इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में बताने वाली हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वापस से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते, बट हमें सिखाना तो पड़ेगा। एक बेसिक नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए। तो आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। यहां चेक करो बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने का काम करता है। कंडक्टर क्या होगा कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब लाइक आप समझो कि मैंने एक आपको प्लास्टिक का पेन दिया है और एक आपके पास रोड कंसिडर करते हैं, हम लोग रोड को कंसिडर करते हैं। एक रोड है मेरे पास प्लास्टिक की, तो दूसरी रोड जो है मेरे पास वो है आयरन की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो क्या आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे कि किस जगह पे आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? यस और नो? तो देखो बच्चों, क्या होगा, नॉर्मल सी चीज है कि मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कंडक्टर फॉर्म के अंदर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे समझो, कंडक्टर क्या है? द सॉलिड विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। सॉलिड जो कि इलेक्ट्रिक करंट को आप लोगों का पास होने का काम करवाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों का पास हो सकता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आप लोगों का कंडक्टर बोलते हैं। तो द सॉलिड विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया कि कंडक्टर आपका किसे बोला जाता है? फर्दर ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आप लोगों का मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है बच्चों आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जब आपने कोई लिक्विड सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और जब आप लोग किसी मेटल्स के अंदर करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। आई नो क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, बट है इंटरेस्टिंग, तो पढ़ना तो हम लोगों को यहाँ पे आपका पड़ेगा ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपने नहीं पढ़ा है तो ये आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा नॉलेज भी देगी। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। The electrical conductivity of these solid is high range 10 की पावर 4 to 10 की पावर 6। जो इनकी रेंज होती है बच्चों वो आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है? 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 6 तक की इनकी रेंज होती है। और इनकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के थ्रू, आपको इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये साइन है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ओम को, OHM, ये आपका ओम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देयर कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज। ये आप लोगों का कंडक्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
जैसे जैसे टेम्परेचर आप लोगों का इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी आप लोगों की बच्चों यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? क्या बोला है मैंने कि आप लोगों का ये क्या होगा, टेम्परेचर के साथ ये आप लोगों का डिक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। क्लियर है बच्चों? क्या बताया, कंडक्टर क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों की कंडक्ट हो सकती है, इसको आप लोगों का बोला जाता है कंडक्टर। दो टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जब सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जब किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। इनकी रेंज होती है 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच की इनकी यहाँ पे आपकी रेंज होती है। क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? पक्का? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर। अब पॉइंट आ रहा है आप लोगों का कि इंसुलेटर बच्चों क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर सकता है, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताएं हम लोग, प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती तो उसको बोला जाता है आपका इंसुलेटर। तीन टर्म्स होती है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, और सेमी कंडक्टर जो दोनों की तरह आप लोगों का यहाँ पे बिहेव करता है। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की। द सॉलिड्स विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उसे बोला जाता है आप लोगों का इंसुलेटर। देखो बच्चों, बेसिक है, फिजिक्स से रिलेटेड है, आई एग्री, बट आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे, सॉलिड विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट आपका पास नहीं हो पाता है उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रबर, जहां पे आप लोगों का करंट पास नहीं हो पाता, वुड, लकड़ी एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा आप लोगों के इंसुलेटर होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों का पास नहीं हो पाता। आपको पता है घर के अंदर जो आप लोगों के मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो किसके बने होते हैं, या तो प्लास्टिक के बने हुए होंगे या वुड के बने हुए होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका रबर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चों याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। इनका जो रेंज होती है ऑफ दिस सॉलिड इज वेरी लो। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इनकी बहुत लो होती है, मतलब इलेक्ट्रिक आप लोगों का करंट यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा लो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यहाँ पे करंट आपका पास नहीं हो पाता है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है बच्चों यहाँ पे आपकी 10 की पावर -22 आप लोगों की होगी 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेंज क्या हो रही है आपकी 10 की पावर -22, 10 की पावर -10। आप खुद से सोचो कि कितनी कम रेंज है बच्चों यहाँ पे इनकी, 10 की पावर -22, 10 की पावर -10, इतनी कम रेंज यहाँ पे आप लोगों की इनकी है। समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही कम रेंज, लो रेंज पे ये आप लोगों के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इनकी रेंज यहाँ पे बहुत ही कम है। क्लियर? समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? पक्का? तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, इंसुलेटर जिनकी बहुत ज्यादा रेंज, लो रेंज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे आपका कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आप लोगों का क्या होता है, द सॉलिड हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जो दोनों के बीच का वर्क करता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से तो कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, मतलब ये इन दोनों की रेंज के बीच का होता है। कुछ केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है और कुछ केस में ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? कुछ केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाता है और कुछ केस में इलेक्ट्रिसिटी को ही कंडक्ट
नहीं करवा पाता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे आप लोगों का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यहाँ पे आप लोगों की होती है, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का वर्क करता है। इसी को हम लोग यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर बोलते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉलिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंस है? इम्प्यूरिटी प्रेजेंस होने की वजह से इस तरीके का यहाँ पे हो रहा है। इसके एग्जाम्पल है बच्चों, जो बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसा क्या होता है? क्योंकि इम्प्यूरिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो है आप लोगों का सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और एग्जाम्स में वापस से आपको बोल रही हूँ, यहां से आप लोगों का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये एग्जाम्पल आपको नहीं पता होगा तो फिर से प्रॉब्लम आएगी और मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट ऑलरेडी बोल रही हूँ कि इट इज कंपल्सरी कि आपको इन एग्जाम्पल्स के बारे में पता हो। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको इसका एग्जाम्पल होगा। देयर कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर आप लोगों का यहाँ पे इंक्रीज होगा तो इसका कंडक्टेंस जो है वो भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इनका कंडक्टेंस भी बच्चों यहाँ पे आप लोगों का इंक्रीज होता जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। क्लियर है? ठीक है, तो तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया आपको? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर आप लोगों का क्या होता है? क्लियर है बच्चों? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इन सॉलिड की, वो इंक्रीज होती है बाय एडिंग इंप्यूरिटी। अगर आपने इनके अंदर इंप्यूरिटी को ऐड कर दिया तो क्या होगा, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो आप लोगों की यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्म के अंदर भी आप लोगों का डिफाइन किया जाता है। बच्चों देखो यहां पे मैं आपको एक पॉइंट समझाती हूं, पॉइंट को समझना कि आप लोग तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से आप लोग इन तीनों को डिफाइन कर सकते हो। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और हम लोग इंसुलेटर की बात में बात कर रहे हैं। बच्चों ये क्या होता है कि ये यहां पे एक है कंडक्शन बैंड। ये कौन सा है आप लोगों का? कंडक्शन बैंड। ठीक है, दो तरीके के बैंड आप लोगों की होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है आप लोगों का वैलेंस बैंड। और ये वाला है वैलेंस बैंड। ये होता है आप लोग का वैलेंस बैंड। बच्चों इस केस में क्या हुआ, जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इन दोनों ने, हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर वाले केस की, इस केस में इन दोनों ने क्या किया, यहां पे आपस में ओवरलैपिंग कर ली। क्या किया बच्चों, यहां पे आपस में ओवरलैपिंग कर ली। किसने? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और जब वैलेंस बैंड आपस में बच्चों क्या कर रहे हैं, यहां पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इनके ओवरलैपिंग होने से यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट कर देती है। इसी फॉर्म को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट कर देती है। तो इसी को बच्चों यहाँ पे क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास होना स्टार्ट कर देगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड है वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मैं, यहाँ पे जो बैंड है बच्चों वो क्या आ रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग करने की वजह से
बैंड्स क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ओवरलैपिंग करने की वजह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, और इनके बीच का गैप नहीं होने की वजह से यहाँ पे इजीली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों का पास होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, कोई सा भी मेटल होगा वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने का काम करेगा। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट, किसी को कोई डाउट तो नहीं, पक्का? ओके। सेकंड क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों का इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होता है चेक करते हैं। बच्चों इंसुलेटर के केस में क्या होगा, ये कौन सा बैंड है आपका, कंडक्शन बैंड। और बच्चों ये कौन सा बैंड है आपका, कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। दो तरीके के बैंड है, VALENCE, ठीक है, कंडक्शन बैंड। और ये कौन सा है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे, वैलेंस बैंड। दो तरीके के बैंड हुए यहाँ पे। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इंसुलेटर की। बच्चों इंसुलेटर के केस में क्या होगा, अरे यार, इंसुलेटर के केस में क्या होगा बच्चों, ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, इनके बीच का जो गैप होगा, किसके बीच का गैप, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। बच्चों इनके बीच का गैप जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों की कंडक्ट नहीं हो पाती है। और इनके बीच का जो गैप होता है इसको फॉरबिडन गैप बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन आप लोगों का इसको यहाँ पे आपका डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होने की वजह से हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। और इसका एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया, क्या इसका एग्जांपल, गैप बहुत ज्यादा लार्ज होने की वजह से लार्ज गैप होने की वजह से ये आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। और बच्चों इसका यहाँ पे आप लोगों का एग्जांपल हो गया रबर, प्लास्टिक, वुड। ठीक है, तो क्या होता है, कंडक्टर जहां पे आप लोगों का ओवरलैपिंग हो जाती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इंसुलेटर जहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट होगा आप लोगों का सेमीकंडक्टर। बच्चों नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर में क्या होगा, वही आप लोगों के पास दो तरीके के बैंड होंगे, एक है आप लोगों का कंडक्शन बैंड और दूसरा क्या है आप लोगों का वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड हो गया आपका और दूसरा क्या हो गया बच्चों आप लोगों का यहाँ पे वैलेंस बैंड। दो तरीके के बैंड हो गए। अब क्या हुआ, इन दोनों बैंड के बीच का जो गैप है इन दोनों जो बैंड है कंडक्शन बैंड
इनके बीच का जो गैप है बच्चों वो वेरी स्मॉल, इन दोनों के बीच का, दोनों बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है इनके बीच का। तो ये एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये आप लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है। कुछ केस में हो पाती है, कुछ केस में नहीं हो पाती। सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में ये यहाँ पे आप लोगों का ओवरलैपिंग कर लेता है, और ओवरलैपिंग हो जाने की वजह से ही बच्चों हम लोग इसको आपका क्या बोलते हैं, किसने यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग कर ली, तो ये आप लोगों का एज सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है पॉइंट। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, सॉरी कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज सबके आंसर भी करो। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है बिकॉज उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप नहीं होता है। और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर जो कुछ केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, कुछ में नहीं कर पाता है क्योंकि कुछ केस में ओवरलैपिंग कर लेता है और कभी आप लोगों का ओवरलैपिंग नहीं करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों की इसकी दो फॉर्मेशंस चलती है। क्लियर है, पक्का कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो ये यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से तीन तरीके के हो गए कि इन दो के बीच में क्या वर्क करता है। तो बच्चों जो आज की क्लास थी यहाँ पे हम लोगों ने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट आज चैप्टर ओवर हो जाएगा। अभी हम लोगों को 2 वीडियो लेक्चर्स और इसके कंप्लीट करने हैं। बेटर है कि आप लोग इनको सही से पढ़ें, अच्छे से कंप्लीट करें। कहीं कोई डाउट आए, कोई कंफ्यूजन रहे तो पूछ ले, बट अगर आप इनको टाइम पे और सही से कंप्लीट कर दोगे तो बेनिफिट बच्चों आप लोगों का ही होगा। रेगुलर बाकी हम लोग के साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ढेर सारी पढ़ाई करो, ढेर सारी मस्ती करो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।